तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेते हैं लिमिट में। तो अपन को दे रखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x ये एग्जिस्ट करती है। इसके क्या केसेस होंगे ये बताना है अपन को, इसमें केस क्या बनेंगे वो बताना है। तो फर्स्ट केस है कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x ये एग्जिस्ट करती हो, और लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x भी एग्जिस्ट करती हो। तो ये तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगी। फिर मान लो इसकी वैल्यू 2 है फाइनाइट, इसकी वैल्यू 3 है फाइनाइट, और मैंने पिछले केस में बताया था इस लिमिट की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं यदि ऐसा केस हो, ये दोनों एग्जिस्ट करते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये केस है। दूसरा केस क्या है जिसमें ये एग्जिस्ट करती है। तो मान लो आपको दे रखा है इसको एग्जिस्ट कराने के लिए दूसरा केस। एक केस में मतलब इसकी भी एग्जिस्ट करती है, इसकी भी एग्जिस्ट करती है, तो इसकी तो करेगी। दूसरा केस क्या है, ये एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x ये एग्जिस्ट करती है लिमिट, लेकिन जो लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x वो एग्जिस्ट नहीं करती, ये एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट। कैसे? जैसे यहाँ पर एक लेता है फंक्शन f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 4 और g ऑफ x लेता है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। x टेंडिंग टू 2 पे ये वैल्यू 0 है जो कि एग्जिस्ट है, फाइनाइट है। ये वैल्यू 1/0 जो कि इनफाइनाइट हो जाएगी, तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये जो वैल्यू है इसको इसकी लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे निकालने की कोशिश करता है। ऊपर वाले को लिख सकता है x प्लस 2 एक्स माइनस 2, नीचे वाले के कितने, नीचे वाले को ऐसे लिख सकता है 3x माइनस 2 एक्स माइनस 6। यहाँ से फैक्टर करेंगे x प्लस 3 माइनस 2 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 फैक्टर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो अपने पास क्या आएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। 2 पे निकालेंगे तो 4/5 इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो एक ये केस है। तो ये ध्यान रखना है कि इसके एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी नहीं है दोनों एग्जिस्ट करे, एक करता है एक नहीं करता तो भी प्रोडक्ट की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तीसरा केस लेते हैं, मतलब ये दो केस थे। अब लेकिन अब इस वाली चीज का लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस g ऑफ x कब एग्जिस्ट करेगी। तो इसके एग्जिस्ट करने के लिए मैंने बताया था कि अगर ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो इसकी वैल्यू m है फाइनाइट, इसकी वैल्यू m है, तो उसकी वैल्यू l प्लस m होती है। एक तो ये केस बताया ही था मैंने। तो एक तो केस है जिसमें दोनों ही एग्जिस्ट करे। मान लो कभी आपको ऐसे दे रखा हो कि ये एग्जिस्ट करता है और आपको बोल दिया ये भी एग्जिस्ट करता है, और आपसे पूछा ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो आप बता दो कि करेगा, क्योंकि आपको पता ही है। मान लो इसको जी फंक्शन माना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं f प्लस जी माइनस एफ। दोनों तरफ लिमिट लेंगे तो आपको पता है ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो ऑब्वियसली ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो ये ऐसे बताने में काम आता है। और एक केस है जब ये एग्जिस्ट करेगा जब दोनों ही, मतलब ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तब ये सब एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 1 आपको पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 आपको पूछा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे जैसे इसकी लिमिट निकालता है तो ये 1 माइनस एच करोगे, तो मतलब 1 माइनस के लिए देखता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, और 1 प्लस के लिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट के केस में तो जैसे 1 माइनस के लिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, तो जैसे आपके पास दे रखा है 1 माइनस एच, 1 माइनस का मतलब 1 माइनस एच हो गया। तो ये चीज तो आपको पता होगी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 से 1 के बीच में अगर कोई चीज लाई कर रही है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ही होता है। तो ये 1 माइनस एच वही 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट ही हो जाएगा। 1 माइनस एच के लिए मतलब टेंडिंग टू 1 ही होगा, लेकिन जैसे 1 प्लस एच निकालोगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट ये एच रहेगा। तो मतलब ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब सिंपल कहने का क्या मतलब, फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे वर्क करता है, ग्राफ ऐसे होता है 0 से 1 के लिए ऐसे जाता है, फिर वापस यहाँ से ऐसे चलने लगता है।
तो यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा 1 माइनस एच और 1 प्लस एच के लिए यहाँ पर आएगा, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर तुम ऐसे निकालो, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे निकालो लिमिट x टेंडिंग टू 1, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होता है? सिंपल फंक्शन x को क्या लिख सकते हैं? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5, तो 2.5 का ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 0.5, वो 2.5 हो गया। तो वैसे ही, और लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की लिमिट तो सिंपल 1 होगी। तो इस तरीके से मतलब देखो इस दोनों के सम के वैल्यू की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जबकि f ऑफ x और g ऑफ x दोनों की लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो एक ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक प्रॉब्लम लेता है, वो प्रॉब्लम करता है। तो मान लो यहाँ पे आपको दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x e की पावर 1 बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 बाय x प्लस 1, और आपको ये निकालनी है लिमिट। तो इसको निकालने की कोशिश करो। तो जैसे अपन ने 0 प्लस पे निकाला, तो 0 प्लस के लिए यहाँ पे h लिखेंगे, यहाँ पे आ गया e रेज टू पावर 1 बाय h माइनस 1 e रेज टू पावर 1 बाय h प्लस 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, यहाँ इसकी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, इसको निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से e रेज टू पावर 1 बाय h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 1 बाय h, यहाँ से भी e रेज टू पावर 1 बाय h कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस 1 बाय h, ये कैंसिल हो जाएगा। और h टेंडिंग टू 0 है तो माइनस 1 बाय h टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा, और e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, ये 0 ये 0, ये बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h। और h टेंडिंग टू 0 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो इस लिमिट की वैल्यू यहाँ पे जैसे अपन ने 0 प्लस के लिए देखा था, तो 0 प्लस के लिए इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब वैसे 0 माइनस के लिए देखते हैं, तो अपने पास जो लिमिट थी वो ये थी e रेज टू पावर 1 बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 1 बाय x प्लस 1, और अपन ने देखा था 0 प्लस के लिए इसकी लिमिट 0 आ रही है। अब 0 माइनस के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h आएगा, e रेज टू पावर माइनस 1 बाय h माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1, ये h टेंडिंग टू 0 पे e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा, तो ऊपर माइनस 1 बचेगा, नीचे 1, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h। अब जो जैसे माइनस ऑफ 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो इसकी वैल्यू ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, और ये है तो पूरा 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरीके से अपन को मतलब करना है ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व। तो अपन को जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो ध्यान रखना है, और प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करता है उसका भी अपन साथ के साथ करते जा रहा है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।